जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लास में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा 15 क्वेश्चन का रहता है। हमने आज एक ही गद्यांश लिया है और यह गद्यांश जूनियर में पूछा गया है। हम सभी इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और गद्यांश को पढ़ते हैं। तो इस गद्यांश में दिया गया है, क्या दिया गया है? सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में आगे देखते हैं इसी गद्यांश को। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी वही स्थिति होती है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते, कहते अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद ही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है, और यदि हम कोई बुराई, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज़ लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम समझते नहीं, क्योंकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास दिख रहे हैं। उम्मीद है आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं इस गद्यांश के अंतर्गत दिए हुए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जीवन के सितार की तुलना किस लिए की गई है? क्या है कि जीवन के सितार की तुलना किस लिए की गई है? ऑप्शन ए, सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। ऑप्शन बी, जीवन तो सुरीला ही होता है। ऑप्शन सी, तुलना ही असंगत है। ऑप्शन डी, जीवन सितार की भांति संगीतमय होना चाहिए। तो गद्यांश को पढ़कर और इस क्वेश्चन को पढ़कर जो हमारा आंसर सही होगा वह क्या होगा? सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है, यानी हमारा आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है
कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? आघात का, गूंज का, अनुशासन का, सितार का। तो हमें किसका उदाहरण दिया गया है? हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, आघात का, क्योंकि बताया गया था गद्यांश में किसी वाद्य यंत्र पर हम जिस प्रकार आघात करेंगे उसी प्रकार उसकी ध्वनि निकलेगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। निकलता, सार्थकता, कोमलता, कठोरता, यानी जिसमें प्रत्यय ना हो उस शब्द को हमें चुनना है। सार्थक शब्द है, इसमें ता प्रत्यय है। कोमल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय है। कठोर शब्द है, इसमें ता प्रत्यय है। लेकिन जो निकलता है यह क्या है? इसमें क्रिया है, यह क्रिया है। तो हमारा जो भिन्न होगा इस क्वेश्चन में वो हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ए ही भिन्न है, बाकी सभी में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश डॉट डॉट की कर्मवाच्य में रचना होगी। कौन सी होगी? यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो जो हमारा बोला गया है कर्मवाच्य में रचना होगी, यानी कर्मवाच्य में बताना है इस सेंटेंस को। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? होगा ए ऑप्शन। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए घृणाधन इस्पद, ऑप्शन बी घृणाधन आस्पद, ऑप्शन सी घृणाधन पद, ऑप्शन डी घृणाधन पद। तो जो यहाँ पर हमारा संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, घृणाधन आस्पद बन जाएगा घृणास्पद। अगर घृणास्पद शब्द में संधि पूछ ले कि कौन सी संधि है तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए, यानी गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? हमें इसमें विशेषण बताना है। ऑप्शन ए रचनाकार, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी गीतकार, ऑप्शन डी संगीतकार। तो यहाँ पर जो गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है पूछा गया है, तो वह क्या होगा? हमारा डी हो जाएगा, यानी संगीतकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्वेश्चन पूछा गया था नहीं है तो इसीलिए संगीतकार, क्योंकि रचनाकार गोपाल दास, कवि गोपाल दास, गीतकार गोपाल दास, ये सभी विशेषण प्रयोग यानी उपयुक्त में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही वाद्य यंत्र में कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर होता है? श्रोता की रुचि पर, हल्के या तेज आघात पर, वाद्य यंत्र पर, बजाने वाले की कला पर। गद्यांश को आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप सभी चारों विकल्पों को पढ़कर आंसर दें। तो इसमें क्या है, वहाँ पर बताया गया था गद्यांश में कि किसी भी वाद्य यंत्र पर जिस प्रकार हम आघात करेंगे कठोर या कोमल, उसी प्रकार से उसकी ध्वनि निकलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज हमने एक ही गद्यांश लिया था
अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है कानों को प्रिय, कानों से प्रिय, कानों पर प्रिय, कानों में प्रिय। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह होगा कानों को प्रिय, यानी जो कानों को यानी सुनने में हमें अच्छा लगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। उम्मीद है आप सभी को जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वह पसंद आ रहा होगा। आप सभी का सहयोग चाहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। अभी हिंदी चल रहा है, इसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट और हो जाए तो फिर हम EVS शुरू करेंगे। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।